मेरे बातों पर गौर कीजिएगा। उनमें से कोई ईमान लाया और कोई काफिर हुआ। जो अल्लाह चाहता ना लड़ते, जो चाहता है अल्लाह करता है। क्या जितनी लड़ाई होती है वह ईश्वर ही की इच्छा से? क्या वह अधर्म करना चाहे तो कर सकता है? जो ऐसी बात है तो वह खुदा ही नहीं, क्योंकि भले मनुष्य का यह कर्म नहीं कि शांति भंग करके लड़ाई करवावे। इसी से विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर की बनाई और न किसी धार्मिक विद्वान की रचित है। जो कुछ आसमान और पृथ्वी पर हैं सब उसी के लिए हैं, चाहे उसकी कुर्सी में आसमान और पृथ्वी को समा लेवे। जो आकाश और भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिए परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं, अपने के लिए नहीं, क्योंकि वह पूर्ण काम है, उसको किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। जब उसकी कुर्सी है तो वह एक देशी है। जो एक देशी होता है वह ईश्वर नहीं कहता, क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है। मेरा मालिक सूर्य को पूर्व से लाता है, बस तू पश्चिम से लिया। जो काफिर था वह हैरान हुआ। निश्चय अल्लाह पापियों को मार्ग नहीं दिखलाता। अब देखिए कमाल की बातें, देखिए यह अविद्या की बात है। भला सूर्य न पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम से पूर्व कभी आता जाता है। वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है। इससे निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्ता को खगोल और भूगोल विद्या न आती थी। जो पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं के लिए भी मुसलमान के खुदा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मात्मा तो धर्म मार्ग में ही होते हैं, अधर्म मार्ग में नहीं। अधर्म मार्ग में तो शैतान, पापी लोग। मार्ग तो धर्म से भूले हुए मनुष्य को बतलाना होता है। सो कर्तव्य के न करने से कुरान के कर्ता की बड़ी भूल है। कहा, 4 जानवरों से ले उनकी सूरत पहचान रख, फिर हर पहाड़ पर उनमें से एक एक टुकड़ा रख दे, फिर उनको बुला, दौड़ते तेरे पास चले आवेंगे। वाह जी वाह जी, क्या कमाल की बात है। देखो जी, मुसलमानों का खुदा भानुमति के समान खेल कर रहा है। क्या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई है? तो बुद्धिमान लोग ऐसे खुदा को तिलाजली देकर दूर रहे और मूर्ख लोग फंसेंगे। इससे खुदा की बड़ाई के बदले बुराई उसके पल्ले पड़ेगी। आपने सुना होगा कि कुरान के अंदर विद्या भरी बातें नहीं लिखित हैं। बस 5 से 10% विद्या की बात है, बाकी 90% अविद्या की बात है, लड़ाई डाकू की बात है। रक्षा को लेकर, मानवता को लेकर कुछ लिखित है ही नहीं।
सबसे बड़ी भूल कुरान की ये है कि जानवर पंछी को रक्षा को लेकर बातें ही नहीं है। ऐसे में अल्लाह के ऊपर कलंक लग जाएंगे। ऐसे में समझा जाएगा कि अल्लाह को भूगोल खगोल तो आता ही नहीं था, जलवायु और ओजोन परत के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं था। ये जिसने जंगली जानवर ने इस प्रकार की अविद्या भरी कुरान में लिखित की है, इससे अल्लाह के ऊपर कलंक लग रहा है। जानवर और पंछी जलवायु और ओजोन परत से, समझ रहे हो ना, रिश्ते हैं। अगर कोई मानव जानवर और पंछी के साथ खिलवाड़ करेंगे, मेरे कहने का मतलब है जानवर और पंछी को काटेंगे तो फिर जलवायु और ओजोन परत बाढ़ ला देंगे या तो फिर सुखाड़ ला देंगे। बढ़ती गर्मी तापमान की बढ़ोतरी ये जो है, इन्हीं का काला नामा है। पेड़ पौधों को काटना, धुइयां करना, जानवर पंछी को काटना। जो मुस्लिम लोग जानवर और पंछी को काटते हैं, काट कर खाते हैं, उनको थोड़ी सी भी बुद्धि अकल नहीं है। जिस जानवर और पंछी को हम मांस समझ रहे हैं, मांस समझ कर उनको खा रहे हैं, इसको काटने से 25% जलवायु और ओजोन परत के ऊपर प्रहार होता है, इससे हानि है। अब आप लोग समझ सकते हो, जिस कुरान में अविद्या भरी ज्ञान हो, क्या वह अल्लाह के द्वारा ईश्वरकृत कुरान कहा जाएगा, माना जाएगा? जिनको छोटी सी भी अकल होगे वो भाग जाएंगे, नहीं मानेंगे। ऐसी अविद्या भरी ज्ञान को कौन मानेंगे? न संस्कृति, न रक्षा को लेकर, न जलवायु और ओजोन परत को रक्षा को लेकर। सुगर खाना हराम है, तो क्या फिर गाय का मांस, जानवर का मांस, मछली का मांस इत्यादि इत्यादि जानवर पंछी का मांस खाना हराम नहीं है? एक से एक विचित्र भरी अविद्या भरी बातें कुरान के अंदर। थोड़ी सी अकल को लगानी चाहिए कि जिस जानवर और पंछी को काटने पर जलवायु और ओजोन परत परले ला सकती हैं, तो हम उनको क्यों इस कुरान में घसीटूं? एकदम साफ होते हुए, सिद्ध करते हुए एक कुरान दर्शा रहे हैं कि इस कुरान के अंदर अविद्या भरी बातें हैं। बस कुछ बातें हैं मानवता की, वो भी किसी से चीटिंग कर लिए 5-10%, बाकी तो खुद अपनी इच्छा के द्वारा है। तो जो भी अपनी इच्छा के द्वारा है, मनमर्जी के द्वारा लिखित हैं, वो तो गड़बड़ है। वो कहते हैं जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है। वो जहां पर भी मिले, जिस भी जगह पर मिले, सिर तन से जुदा, गले को घोट डालो। ये कौन सी विद्या है भाई? क्या जबरदस्ती किसी को मनाओगे? कहो ये अल्लाह है, ये ईश्वर है। जब अल्लाह ने उनको पैदा किया तो पाप और पुण्य के तहत फिर पाप करेंगे, अल्लाह उनको सजा देंगे। पर तुम लोग उनको जोर जबरदस्ती क्यों? नहीं, तुम मानो ये अल्लाह, मतलब अविद्या की बातों को मानो। और तुम लोग
शैतान बनो, फिर तंग करो इंसान को जो निर्दोष हैं, खपा डालो उनको जो किसी के साथ मोल ना करे। ईश्वर को माने तो ठीक, मतलब अल्लाह को माने तो ठीक, इस प्रकार की बात तो के अनुसार। अब आगे क्या दर्शाते हैं, जिसको चाहे नीति देता है। तो भाई ये भी गड़बड़ है। अल्लाह क्या ये भी काम करेंगे? जिनको चाहेंगे उनको नीति देता है और जिनको नहीं चाहे तो उनको नीति नहीं देंगे, तब तो गड़बड़ है। जिसको चाहे नीति देता है, जब जिसको चाहता नीति देता है तो फिर जिसको नहीं चाहता है उसको अनीति देता होगा। यह बात ईश्वरता की नहीं, किंतु जो पक्षपात छोड़ सबको नीति का उपदेश करता है वही ईश्वर और अपाप्त हो सकता है, अन्य नहीं। जो लोग ब्याज खाते हैं वे बकरे से नहीं खड़े होंगे, क्या वे बकरे हे में पड़े रहेंगे? और जो पड़े रहेंगे तो कब तक? ऐसी असंभव बात ईश्वर की पुस्तक की तो नहीं हो सकती, किंतु बाल बुद्धियों की तो हो सकती है। वह की जिसको चाहे क्षमा करेंगे, जिसको चाहे पापी बनावेगा, क्योंकि वह सब वस्तु पर बलवान है। अब देखो बेसमझ की बात, ईश्वर किसी को पापी बनाता है तो किसी को पुण्यात्मा। क्या ईश्वर यही करेंगे? तो फिर इस प्रकार की बात भ्रमित भरी है और विद्या भरी है। क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना, अयोग्य पर क्षमा करना गबड़गंड की राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है? यदि ईश्वर जिसको चाहता पापी व पुण्यात्मा बनाता है तो फिर जो जीव को पाप पुण्य न लगना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर ही ने उसको ऐसा किया तो जीवों को दुख सुख ना होना चाहिए। जैसे सेनापति की आज्ञा से किसी भृत्य ने किसी को मारा, वह रक्षा की उसका फलभागी वह नहीं होता, वैसे ही वह भी नहीं। भाई ईश्वर ने पुण्य और पाप के ऊपर थोपा है, जो जैसा कर्म करेगा ईश्वर उनको ऐसा फल देगा। पर ये जो कुरान में अविद्या भरी बातें हैं, इससे तो अल्लाह के ऊपर कलंक लग रहे हैं, तो पर भी इनको मान रहे हैं कि अल्लाह एक कुरान। इनको पढ़ पढ़ कर, कुरान को पढ़ पढ़ कर शैतान खुद ही बन रहे हैं। शैतान खुद ही बनकर औरों को शैतान कह रहे हैं, खुद ही काफिर बनकर औरों को काफिर कह रहे हैं। पाक नापाक पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं, कुफ्र दुफ्र। बताओ ईश्वर का काम क्या है? फल, मतलब पाप और पुण्य का फल देना। ये नहीं कि जिसको चाहेंगे उनको पापात्मा बनाएंगे, जिनको चाहेंगे तो पुण्यात्मा बनाएंगे। ये तो भाई गड़बड़ है। इससे तो अविद्या की समझ आ रही है। ये ईश्वरकृत बातें नहीं हैं, ये ईश्वरकृत बातें चर्चा नहीं हो रही है। ये ईश्वरकृत बातें कुरान में नहीं है। ये कुरान ईश्वरकृत नहीं दिख रहा है। अब देखिए कमाल की बातें, अगर ईश्वर ने ही पुण्यात्मा और पापात्मा बनाकर भेजा है तो फिर जो मानव ने पाप किया तो उनको दुख नहीं होनी चाहिए।
उनको दंड नहीं भोगनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने ही उनको ऐसा बनाकर भेजा है। भाई ये अविद्या की बात है। ईश्वर ने पापात्मा पुण्यात्मा बनाकर नहीं भेजा, मानव बना के भेजा है। मानव बनकर मानव के नेतृत्व जो भी काम को करेंगे, और विद्या की या फिर विद्या की, पुण्य करे या फिर पाप करे, उनके कर्मों के अनुसार अल्लाह उनको दंड देंगे। ये नहीं कि अल्लाह ने पापात्मा और पुण्यात्मा बनाकर पृथ्वी पर भेजा है, तो फिर ये गलत हो रहे हैं, अल्लाह के ऊपर कलंक लग रहे हैं। इस प्रकार की भ्रमित बातें कोई भी छोटी बुद्धि वाले मानव भी मानेंगे नहीं। समझ रहे हो? कहा इससे अच्छी और क्या परहेजगारों को खबर दे कि अल्लाह की ओर से बहिश्ते की जिनमें नहरें चलती हैं, उसी में सदैव रहने वाली शुद्ध अर्थात गोरी गोरी बीबियां, अल्लाह की प्रसन्नता से अल्लाह उनको देखने वाला है। देखो क्या से क्या भ्रमित भरी बातें कुरान के अंदर डाली गई है। किसी जंगली शैतान ने इस प्रकार की लिखित करके मानवतावादी को धज्जियां उड़ा दी है, और लोग इनको कह रहे हैं कि ये ईश्वर के द्वारा कुरान कहा गया है। बताओ, अगर ईश्वर के द्वारा इस प्रकार से कहा गया है तो फिर तो भाई अल्लाह के ऊपर कलंक लग रहे हैं। अल्लाह ने सबको बनाया होगा, जानवर हो, पंछी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, पेड़ हो, पौधा हो, जो भी है सबको बनाया। तो सब ईश्वर के सम्मान सामने पुत्र हैं, ईश्वर का, अल्लाह का संतान हैं, तो सब भाई हैं। तो क्या खुद का भाई, अपना भाई, और जो ईश्वर ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, जिनको जानवर पंछी, क्या वो भाई नहीं है? मानव अपनी नजरिया में खुद अपनी रिश्ते को भाई समझता है, पर वो जानवर पंछी को कुछ नहीं समझता है। इसी से साफ हो गया है कि ये लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अल्लाह ने इस प्रकार की कोई बातें नहीं की हैं कि तुम जानवर खाओ, पंछी खाओ, गो खाओ, बकरा को बलि दो, इत्यादि इत्यादि को काट डालो। इस प्रकार की ईश्वर के द्वारा ईश्वरकृत बातें कुरान में नहीं कहा गया होगा, बल्कि कोई जांगली मानव शैतान ने आकर इस प्रकार की भ्रमित, उग्र भरी, कुर्र भरी ये सब बातें लिखित कर दी है। ईश्वर तो, अल्लाह तो पाप और पुण्य के ऊपर वो सब हिसाब किताब देते हैं। पर ये जो कुरान जिस प्रकार से उपदेश दे रही है, इससे तो शंका बन रही है, संदेह हो रही है, विदित हो रहा है कि ये सभी बातें कोई जांगली मानव शैतान की हो सकती है। ये तो ना ईश्वरकृत की है और ना ही विद्वान की है।